हर सांस जो आप ले रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी के 21 सेकंड आपसे छीन रही है और पूरी ज़िंदगी के कुल 5.5 साल। जहाँ औसतन एक व्यक्ति की उम्र 80 साल तक होनी चाहिए, वहाँ उसकी उम्र घटकर 75 साल ही रह जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। देश और विदेश में कोविड-19 के नए उप वेरिएंट JN1 के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पोस्ट पर काम करने का दिशा निर्देश दिया कि कोविड-19 की शुरुआत चाइना से हुई थी और चाइना का ही एक शहर बीजिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में से एक था। 2013 की रिपोर्ट के हिसाब से बीजिंग शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार था। WHO के हिसाब से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी भी शहर का होना चाहिए वो 0 से 50 के रेंज में होना चाहिए, उससे ज़्यादा होता है तो वो खतरनाक होता है। लेकिन चाइना का 400 प्लस जा पहुंचा था 2013 में बीजिंग का। सरकार ने जो है इस पर ध्यान केंद्रित किया और उसे घटाकर 137 आज के टाइम पे जो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 137 पहुंच गया है, गिरकर 400 से। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया और जो आपके पेट्रोल और डीज़ल कार्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया और जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं जो कि ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं उन पर जो प्रतिबंध लगाया गया। ये सब कड़े दिशा निर्देश का पालन करते हुए वहाँ की सरकार ने बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्मल की रेंज के आसपास कर दिया है। कोविड सबसे ज़्यादा कमज़ोर फेफड़ों को प्रभावित करता है और आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो स्लो पॉइजन से कम नहीं है। दिल्ली की गिनती आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से होती है और लखनऊ भी 7वें नंबर पर आता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 7वें नंबर पर लखनऊ आता है। राजपुरम जैसे एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच जाता है। 2023 में तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। ये जो हम रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस फूलना, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं यंग जनरेशन में देख रहे हैं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन एयर क्वालिटी इंडेक्स से है। और एक स्टडी के मुताबिक जो खराब एयर क्वालिटी की वजह से हर साल 65 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। WHO के अकॉर्डिंग लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्मल रेंज से 20 गुना ज़्यादा है। लॉकडाउन में एयर 50% तक साफ हो गई थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 50% तक की गिरावट आ रही थी। ये दर्शाता है कि सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां एयर पॉल्यूशन में अहम भूमिका निभाती हैं। बढ़ता AQI हमारे शहर में कोविड के खतरे को डबल कर रहा है। साथ ही लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज जैसी गंभीर बीमारियों को न्योता भी दे रहा है। इसलिए सिर्फ दिशा निर्देश जारी करने से काम नहीं चलेगा, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अगर चाइना बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स कम कर सकता है तो लखनऊ का भी किया जा सकता है। अगर सरकार एयर पॉल्यूशन को लेकर आज से स्ट्रिक्ट फैसले लेना शुरू कर दे और स्ट्रिक्ट रूल्स बना दे जिसे सभी को फॉलो करने के लिए बोला जाए, तो आने वाले साल में ही एयर क्वालिटी इंडेक्स लखनऊ का 400 से घटकर 150 तक आ सकता है। बाहर निकले तो ट्रैफिक में मास्क का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा अपनाएं और डीजल एवं पुरानी वाहनों को वर्जित किया जाए, इनका इस्तेमाल बैन किया जाए। जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको जो है कवर करके किया जाए ताकि उनके डस्ट पार्टिकल्स जो है एयर में ना मिक्स हो पाए। और साथ ही जितने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम होते हैं जो किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं उनको अखबारों या फिर किसी फुटेज के लिए ना करके उनको ज़मीनी स्तर पर किया जाए और उनकी देख रेख भी की जाए। आपकी राय में एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें हम अपना सकते हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स को और इसका स्तर कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं।